जय हिंद दोस्तों। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में आज का करंट अफेयर्स यानी कि तारीख 12 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने। देखिए ये रहा सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 है, क्या है कि हाल ही में कहाँ रोड ओवरब्रिज यानी कि ROB का नाम बदलकर सिंधु ब्रिज, कौन सा ब्रिज, सिंधु ब्रिज कर दिया गया है। तो उनका आंसर आपके ऑप्शन 4 है, गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा मुंबई का। कौन सा आएगा? मुंबई, यानी कि ऑप्शन जो बी है मुंबई, वो सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं उनके बारे में विस्तार से। तो देखिए आपके सामने पूरा विस्तार से रख रहा हूँ। देखिए क्या है इधर आपके सामने। तो वह है दक्षिण मुंबई में पुनः निर्मित कार्नेक रोड ओवरब्रिज यानी कि ROB का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। यह नाम पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई से प्रेरित है। पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाले पुल को पहले कार्नेक ब्रिज के नाम से जाना जाता था। नाम बदलने का उद्देश्य ब्रिटिश गवर्नर जेम्स रिवेट कार्नाक की औपनिवेशिक विरासत को हटाना भी है, जिन्होंने उत्पीड़न के समय में शासन किया था। तो उनका वो है पूरा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। ये आपके सामने देखिए क्या सवाल है। इस तरह सवाल यानी कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2025 कब मनाया गया। दोस्तों को सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। कौन सा आएगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। देखते हैं उनका आंसर विस्तार से। ये आपके सामने रहा। देखिए क्या है आंसर है कि हर साल 11 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व जनसंख्या दिवस केवल बढ़ती वैश्विक जनसंख्या की याद नहीं दिलाता, बल्कि यह एक ऐसा वैश्विक मंच है जो स्वास्थ्य, पर्यावरण, विकास और मानवाधिकारों पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को उजागर करता है। वर्ष 2025 में जब विश्व की जनसंख्या 8.1 अरब के पार पहुंच चुकी है और भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, इस दिन का केंद्र बिंदु युवाओं का सशक्तिकरण, प्रजनन अधिकार और सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना है। यह दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा शुरू किया गया था। इसकी प्रेरणा 11 जुलाई 1987 को 5 बिलियन डे से मिली थी, जिस दिन वैश्विक जनसंख्या पहली बार 5 अरब तक पहुंची थी। विश्व जनसंख्या दिवस हमें याद दिलाता है कि जनसंख्या केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारे संसाधनों, नीतियों और भविष्य की दिशा को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण दिवस है। देखिए सवाल नंबर 3। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो उनका आंसर सही आंसर हो जाएगा 133वें। कौन सा है? 133वें स्थान पर भारत रहा है। देखिए दोस्तों उनका सही आंसर यानी कि देखिए इनका पूरा आंसर है आपके सामने मैं रख रहा हूँ। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 6 स्थान से नीचे खिसक कर 133वें स्थान पर आ गई है। यह गिरावट जून में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ 2 हालिया हार के बाद आई है। यह दिसंबर 2016 के बाद से भारत की सबसे निचली रैंकिंग है, जिससे आगामी टूर्नामेंटों में टीम के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। भारत के रेटिंग पॉइंट्स भी घटकर 1132.03 से 1113.022 रह गए हैं। एशियाई देशों में भारत अब 46 में से 24वें स्थान पर है, जबकि जापान एशिया में शीर्ष पर है और विश्व रैंकिंग में 17वें स्थान पर काबिज है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए दोस्तों सवाल हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। तो उनका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। देखते हैं उनका सही आंसर देखेंगे पूरे विस्तार से। तो आपके सामने है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी को शुरू करने की घोषणा की है। यह पुलिस अभियान उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है जो स्वयं झूठा संत बताकर जनता को धोखा दे रहे हैं।
इन फर्जी बाबाओं पर जनता को ठगने और सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इस कदम का उद्देश्य आस्था के नाम पर हो रहे धोखाधड़ी को रोकना और धार्मिक सौहार्द की रक्षा करना है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। देखिए सवाल नंबर आगे का है, हाल ही में किस सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया गया? दोस्तों वो है महाराष्ट्र सरकार। कौन सा है? महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव के नाम से घोषित किया गया है। तो उनका आंसर देखिए विस्तार से देखते हैं। देखिए ये रहा आंसर विस्तार से। देखिए क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा सत्र के दौरान यह घोषणा की। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राज्य के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सवों में से एक को सरकारी सहायता और धन प्राप्त होगा। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों जीता है तेलंगाना सरकार ने। किसने जीता है? तेलंगाना सरकार ने जीता है। देखिए दोस्तों उनका आंसर विस्तार से देखते हैं हम। ये आपके सामने विस्तार से आंसर है। क्या है? तेलंगाना ने राज्य नेतृत्व बैटरी निर्माण श्रेणी में भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन यानी कि IESA उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जीता है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 के दौरान प्रदान किया गया था। यह सम्मान बैटरी निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में तेलंगाना के प्रयासों को दर्शाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र, कौन सा गजमित्र योजना शुरू की है? तो दोस्तों वह है असम राज्य सरकार ने। किसने की है? असम राज्य सरकार ने शुरू की है। देखते हैं उनका आंसर विस्तार से। ये आपके सामने देखिए क्या है, असम मंत्रिमंडल ने राज्य में मनुष्यों और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्षों को कम करने के लिए गजमित्र नामक एक नई योजना को मंजूरी दे दी है। यह कदम पिछले कुछ वर्षों में मनुष्यों और हाथियों दोनों की सैकड़ों मौतों के बाद उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य वन्य जीवों की रक्षा करना, हाथियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना और गांवों को ऐसी स्थितियों से शांतिपूर्ण तरीके से निपटने में मदद करना है। अब देखिए सवाल नंबर आगे का। सवाल नंबर 8 आपके सामने। देखिए क्या है, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों वो मनाया गया है 12 जुलाई को। कब मनाया गया है? 12 जुलाई को मनाया गया। अब देखते हैं उनका आंसर पूरे विस्तार से। आंसर है कि विश्व पेपर बैग दिवस हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन प्लास्टिक बैग के पर्यावरण अनुकूलन विकल्प के रूप में पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 1852 में फ्रांसिस बोले द्वारा पहली पेपर बैग मशीन के आविष्कार की भी याद में मनाया जाता है। यह पेपर बैग के बड़े पैमाने पर उत्पादन एक महत्वपूर्ण कदम था। पेपर बैग सस्ते और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होते हैं। प्लास्टिक की तुलना में पेपर बैग बनाने में कम समय और ऊर्जा लगती है। अब देखते हैं सवाल नंबर आगे का। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो उनका सही आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत करेगा। देखिए उनका आंसर विस्तार से देखते हैं। ये आपके सामने भारत 2027 में शूटिंग विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा 10 जुलाई 2025 को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की है। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा लिया गया है। यह आयोजन भारत को वैश्विक निशानेबाजी प्रतियोगिताओं को प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहा है। और देखते हैं इस वीडियो का लास्ट एंड छला सवाल। हाल ही में 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कहाँ मनाया गया है? तो मनाया गया है भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया है। देखिए दोस्तों उनका पूरा आंसर आपके सामने है। देखिए रहा 25वां राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस इस वर्ष 10 जुलाई 2025 को मनाया गया है। सबसे प्रमुख कार्यक्रम ICR एंड शिफा भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया है, जहां केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री
राजीव रंजन सिंह और राज्य मंत्री SP सिंह बघेल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। तो दोस्तों ये थे हमारा आज का पूरा करंट अफेयर्स के वीडियो। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक हम कल एक नया वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।